आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात, जिसमें से आज हम लोग अनुपात के बारे में जानेंगे। अनुपात का मतलब ही होता है कंपेयर करना, तुलना करना। और कंपेयर हमेशा समान लोगों के बीच में किया जाता है। जैसे 4 लड़के 5 लड़कियां, 6 लड़के 6 लड़कियां, 3 बल्ब 5 बल्ब, ये सब समान चीज है। इन सभी के बीच में कंपेयर हो सकता है, लेकिन अलग अलग काइंड्स में, अलग अलग वस्तु में, ये अलग अलग लोगों में कभी भी कंपेयर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक पति को ले लीजिए और पत्नी को, कभी भी कंपेयर नहीं हो सकता है, क्योंकि पत्नी ऐसा प्राणी है कि अगर आप उनको लाख हजारों रुपया के शॉपिंग करा दीजिए, करोड़ों शॉपिंग करा दीजिए, उनको कोई खुशी नहीं होगा। लेकिन जब वह सड़ा हुआ एक टमाटर 10 पे किलो को 8 पे किलो में लेकर आएगी, तो वो सोचेगी कि हम दुनिया जीत लिए हैं। इसको कहते हैं पत्नी। पति ऐसा चीज होता है जो शुरू में सोचता है कि हम अपने वाइफ के पलकों में रहेंगे, लेकिन पलकों पे से रहकर सीधे दाल में ज्यादा नमक है, दाल में काला है, यहाँ तक आ जाते हैं। पति इनको कहते हैं। अब लड़कों लड़कियों के कंपेयर, लड़के हमेशा 4 लोगों के बीच में अगर बैठेंगे तो वो क्या करते हैं कि सभी का पैसा एक साथ देना सोचेंगे। लेकिन लड़कियां क्या होती है कि सोचती है, अरे यार कब ये जाएगी कि अभी हम मस्ती से बैठकर गोलगप्पा खाएंगे, कब ये जाएगी कि मस्ती से बैठकर मोमोज खाएंगे। इसी का नाम है लड़की। तो कभी भी 2 अलग अलग चीजों के बीच में कंपेयर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, 5 लड़कों का 8 लड़कियों का अनुपात की तुलना कभी भी नहीं किया जा सकता है। 5 रुपये का 4 डॉलर के अनुपात का कभी भी तुलना नहीं होगा। लेकिन संख्या का तुलना हमेशा होगा, नंबर का तुलना हमेशा होगा। जैसे नंबर ऑफ रुपीज और नंबर ऑफ डॉलर, इसका तुलना होगा। कैसे कि रुपयों का संख्या 20 है और डॉलर का संख्या 18 है, तो इसका तुलना हो सकता है। इसका रेशियो बताएं तो बता सकते हैं कि 20 और 18 अनुपात इसका हो जाएगा। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि डॉलर नंबर ऑफ 5 रुपीज एंड नंबर ऑफ 8 डॉलर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रुपीज 5 हो जाएगा, नंबर ऑफ डॉलर 4 हो जाएगा। अब इसका परिभाषा कहता है रेशियो का कि A by B is called रेशियो इफ A and B are same kind। मतलब A भी सेम रहे और B भी सेम रहे। अगर A डॉलर है तो B भी डॉलर होना चाहिए। अब इसको डिनोटेड किया जाता है, इसको किससे सूचित किया जाता है? इससे सूचित किया जाता है, रेशियो को सूचित करते हैं। अब इसका 2 प्रॉपर्टी को जानेंगे। इससे यह प्रॉपर्टी जानना बहुत ही जरूरी है। इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। जैसे पहला हम लोग जानेंगे कि किसी भी संख्या में अगर गुणा कर दिया जाए या किसी भी संख्या में भाग कर दिया जाए तो कोई बदलाव नहीं होंगे। जैसे एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि मान लिया जाए कि यहाँ 4 है, यहाँ 7 है। अगर इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए और यहाँ पे भी 2 से गुणा कर दिया जाए, तब क्या होगा कि 8 14 काटने के बाद ही हो जाएगा, फिर से 4, फिर से 7, कोई बदलाव नहीं हुआ। अब यहाँ पे कहता है कि A by B में अगर इसी संख्या में हम जोड़ दें या घटा दें, फिर भी संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे देखिए A, अब इसी में एक के साथ किसी भी संख्या के साथ अगर गुना कर दिया जाए तब हो जाएगा A प्लस A इंटू K। अब यहाँ B में इसी संख्या के साथ B के साथ अगर K को गुना कर दिया जाए तब कोई बदलाव होता है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे A, यहाँ पे कॉमन आ रहा है या नहीं, यहाँ पे B, यहाँ पे B, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो A बाई B कॉमन ले लिए, तो फिर से हमारा क्या हो गया, 1 प्लस K बाई 1 प्लस K। ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, A बाई B।
मतलब कहने का मतलब है कि अगर रेशियो किसी भी संख्या से गुणा और किसी भी संख्या से भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और किसी भी संख्या में जोड़ दें या किसी भी संख्या में घटा दें, कोई प्रभाव हमारा संख्या पर नहीं पड़ेगा। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं। दिया हुआ है a बाई बी बराबर 2:3, b बाई बी रेशियो सी दिया हुआ है 4:5। अब कहता ए बी सी निकालिए। ए बी सी कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। इसका कई तरीका होता है। सबसे पहला तरीका देखते हैं। इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले b यहाँ पे 2 है, तो b को हम लोग बराबर कर देंगे। तो b को बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 से गुना, यहाँ पे 5 से गुना। अब हो गया 4 दूनी 8, जिससे गुना किए दोनों में, फिर उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 दूनी 8 रेशियो 4 तिया 300 इसने लिखाया है, 4 तिया 12। अब नीचे भी देखेंगे बी में 4 तिया 12 था, बी को भी एक बार लेंगे। अब यहाँ 5 तिया 15, ये हो गया 8 12 15। ए भी दिया हुआ है हमारा 2 3, बी सी दिया हुआ है 4 5। अब क्या करेंगे कि इसको ए से बी की तरफ आएंगे, तो 4 दूनी 8। अब बी निकालना है, तो यहाँ पे देखिए बी है और कहाँ पे है, तो यहाँ और यहाँ है। तो 4 तिया 12, और यहाँ सी निकालना है, तो बी से सी की तरफ आएंगे, तो 5 तिया 15। ये 2 तरीका हुआ। अब एक और तरीका इसको देखते हैं। यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी। अब ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, बी का कितना दिया हुआ है 3, सी का नहीं दिया हुआ है तो खाली छोड़ देंगे। अब देखिएगा फिर यहाँ बी है ना, तो बी के सामने लेंगे, तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5। अब खाली किधर आ गया, इस साइड में। अब जो खाली है, तो जितना यहाँ पे है यही संख्या को इधर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और इधर खाली है तो इधर का ए लेंगे। इसके करीब कौन है 4, तो यहाँ पे लेंगे 4। अब गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पचे 15। ये सब बेबुनियाद है, अभी सिर्फ बताने के लिए बता रहे हैं कि किस तरह से होता है, लेकिन इन सब चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे। कभी ही ऐसा शायद होगा जब प्रयोग करेंगे। चलिए, तो ए बी सी निकालना है, तब हो गया। अब 4 अंक का निकालना रहे ए बी सी डी, तब क्या करेंगे। अब 4 अंकों वाला में देखेंगे। दिया हुआ ए बी, ए दिया हुआ है 2, बी दिया हुआ है 3, बी सी, बी दिया हुआ है 1, सी दिया हुआ है 2, सी डी, सी है हमारा 5, डी दिया हुआ है 4। अब बोल रहा है ए बी सी डी का वैल्यू निकालिए, तो क्या करेंगे ए, तो ए को एकदम नीचे लेके आ जाएंगे, तो 2 एकम 2 5 10। अब बी कह रहा है, तो बी यहाँ पे है, तो बी और कहाँ है, तो यहाँ। उसके बाद नीचे, तो 3 एकम 3 पचे 15। अब सी कह रहा है, तो सी कहाँ है, यहाँ नीचे है, उसके बाद यहाँ है।
तो 3 दूनी 6, 6 पचे 30। डी कह रहा है तो डी हमारा यहाँ डायरेक्ट नीचे है, तो यहाँ से बी से आएंगे। 3 दूनी 6, 6 चौके 24। यह हमारा आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग सीधे प्रश्न पे आएंगे, किस तरह से बनता है ये देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन पहला कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 के इक्विवेलेंट है, तुल्य है या समतुल्य है, जो भी 3:2 के। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा रेशियो में 3 और 2 दोनों से कट रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे 3 2 5, ये 3 से नहीं कट रहा है। 5 3 8, ये भी 3 से नहीं कट रहा है। 5 1 6, ये 3 से कट रहा है, पर ये 2 से नहीं कट रहा है, तो ये नहीं होगा। अब डी 18 3 54 भी कट जा रहा है, 2 से ये भी कट जा रहा है, 18 दूनी 36, तो ऑप्शन डी आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। आप कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 6 और 4 का समतुल्य है। तो 6 और 4 का एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में। अगर 0 और 0 से काट दिया जाए, 6 4 रह गया, तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है 4 और 6, बी और सी दिया हुआ है 7 और 11। तो कह रहा है ए और बी सी का मान निकाले। तो देखिए जैसे हम लोग बताए थे उसे चलना नहीं है, क्योंकि हम लोगों को समय बचाना है, समय भी बचाना है, दिमाग पर लोड भी नहीं देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में 4 और 6 से कौन कौन कटता है। तो ऑप्शन डी में 4 और 6 से कट जा रहा है। आप देखेंगे कि सी 11 से कटता है कि नहीं। सी 11 से कटता है, लेकिन यहाँ पे बी तो 7 से नहीं कटता है। लेकिन ऑप्शन ए में देखिए बी और सी 11 से कट जा रहा है, और यहाँ पे 7 से भी कट जा रहा है। ए ना तो 11 से कट रहा है, ना ही 7 से कट रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ए 11 से कट रहा है लेकिन 7 से नहीं कट रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ए 11 से नहीं कट रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो एक ही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। बोलता है ए और बी का अनुपात 7:5 है, और बी और सी का अनुपात 3:2 है। तो कहता है ए और बी सी का मान निकालिए। अब बी और सी देखेंगे कि बी 2 से कटना चाहिए यहाँ पे, और 3 से कटना चाहिए। तो इसमें बी तो 2 से नहीं कट रहा है और सी 3 से कट रहा है, लेकिन बी तो 2 से नहीं कट रहा है, ये गलत हो जाएगा। ए भी देखिए, ए 7 से कटना चाहिए, 7 से नहीं कट रहा है। अब यहाँ पे बी 2 से कट रहा है और सी 3 से कट रहा है, लेकिन ए तो 7 से नहीं कट रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहां पे देखेंगे कि ऑप्शन बी में ए 7 से कट जा रहा है, बी 2 से नहीं कट रहा है, सी 3 से नहीं कट रहा है, तो ए नहीं होगा। लेकिन यहां पे देखिए ऑप्शन में ए में 7 से कट रहा है, बी 2 से कट रहा है, सी 3 से कट रहा है, ऑप्शन ए आंसर। अब आगे देखेंगे। अब कहता है कि ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, सी डी का वैल्यू दिया है, तो ए बी सी डी का मान निकालिए। डी 7 से कट जा रहा है, सी 6 से कट जा रहा है। अब बी 4 से कटता है या नहीं, बी 4 से नहीं कट रहा है, और बी यहाँ पे देखिए ए बी में 3 भी दिया हुआ है, तो ए बी 3 से भी नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन डी नहीं होगा। अब यहाँ पे ए 1 से तो कट जाएगा। अब बी देखिए, बी 3 से कट जा रहा है, 4 से भी कट जा रहा है,
ई थोड़ा सा हो सकता है। अब सी 6 से कट जा रहा है, डी 7 से कट जा रहा था, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए बी बराबर दिया हुआ है 1:3, बी सी बराबर 5:4, सी डी बराबर 3:2। तो ए बी सी डी का मान निकालिए। सबसे पहले डी 3 से कटता है कि नहीं, तो ऑप्शन सी तो डी से नहीं कट रहा है, तो पहला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन ए भी नहीं होगा क्योंकि ये 16 3 से नहीं कटता है। अब 2 बच गया है, एक 12 एक 18, ये कटता है। अब यहाँ पे सी 4 है, ऑप्शन बी में सी 4 नहीं है, 4 से मल्टीपल नहीं होगा, ये नहीं कटेगा। तो एक ही आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। लोग इस प्रश्न को जिस तरह से बताए थे उस तरह से बनाते तो देखिए कितना समय लगेगा। 1 है 5 है, सॉरी 1 है और 3 है, फिर 5 है, 4 है, 2 है, 3 है। 5 एकम 5 दूनी 10, 10। अब बी निकालेंगे तो 5 या 15 दूनी 30, 30 हो जाएगा। अब सी निकालेंगे, 4 या 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब डी निकालेंगे, 4 या 12 या 36। अब अगर 2 से काटेंगे तो सब कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, 15, 12, 18। ऑप्शन डी है ना। तो इतना हम लोग को नहीं लेना, ऑप्शन चेक कर लेना। इससे हमारा क्या होता है कि दिमाग थकता है, लेकिन इससे सोल्व करने में मजा आता है और समय का भी बचत होता है और दिमाग बिल्कुल कूल रहता है, फ्रेश रहता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपका पी क्यू 6-11 दिया हुआ है, क्यू आर 5-4 दिया हुआ है, आर एस 9-7 दिया हुआ है। तो पी क्यू आर का वैल्यू निकालिए। अब देखिए यहाँ पे एस तो 7 है पर आर 9 है, तो यहाँ आर 4 है, मल्टीपल तो नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि एस 7 का मल्टीपल है, तो 7 का 7 5 35, 4 7 6 42, ए भी नहीं होगा, तो ए भी ऑप्शन गलत। अब यहाँ पे देखेंगे एस 7 का मल्टीपल है कि नहीं, 7 चौके 28, 2 7 चौके 28, ए है 9 का है कि नहीं, 9 5 45, ए भी है। अब देखेंगे कि यहाँ पे Q 5 का है कि नहीं, यहाँ पे Q है ना, Q 5 का है कि नहीं, तो यहाँ Q 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ए नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए। पी क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है 8 5 12, आर एस का वैल्यू दिया है 36 18। तो पी क्यू आर एस का मान बताइए। तो देखिए तो आर दिया हुआ है 36 और यहाँ है 39, ये तो नहीं कटेगा ना, मल्टीपल है नहीं। यहाँ 36, यहाँ दिया हुआ है 38, नहीं कटेगा, ए भी नहीं कटेगा। इकलौता ऑप्शन बी है जिसमें आर 36 है और एस 18 है, तो यह हमारा कट जाएगा। ये सभी क्वेश्चन क्या है, लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि आगामी एग्जाम में पूछा गया था, सॉरी आगामी का दिए, पिछला एग्जाम में पूछा गया था, हो सकता है कि आगे भी पूछेगा। सब लेटेस्ट प्रश्न है। देखिए दिया हुआ है ए और बी 4:6 और बी और सी 10:11। अब बोल रहा है सी और ए निकालने या ए या सी निकालने। जस्ट उल्टा करके देखिए तो ये हो रहा है ना, ए और सी निकालने के लिए बोल रहा है कि नहीं। तो जब पहले समझ लेंगे उसके बाद ऑप्शन चलेंगे, पहले समझना जरूरी है। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी दिया हुआ रहे और फर्स्ट का और लास्ट का पूछे तो क्या करेंगे, सबको मल्टीपल करते चल जाएंगे। जैसे ए बी है तो ए बटा बी गुने बी बटा सी। अब बी से बी कट गया तो देखिए ईमानदारी से देखिए आप लोग कि ए और सी बचा कि नहीं, ए और सी बचा या नहीं। तो क्या होगा कि जब भी पहला और लास्ट को पूछे तो क्या होगा कि सभी को मल्टीप्लाई करते चल जाएंगे, लास्ट में वही हमारा बचेगा सिर्फ पहला और अंतिम। तब यहाँ पे रख के देखते हैं
ए बाई बी कितना था 4/6 गुने बी रेशियो सी कितना था 10/11। अब काटिए, अभी कट जाएगा 2 दूनी 4 2 तिया 6, ये हो गया 20, ये हो गया 33। ए पूछा हम लोग निकाले हैं ए रेशियो सी ना, लेकिन पूछ रहा उल्टा सी रेशियो ए, तो हमारा उल्टा हो जाएगा ना, 11 तिया 33 20, तो 33 20 इसमें है, तो ऑप्शन बी। ताकि देखिए फंसाने के लिए दोनों दिया है, 20 और 33 भी दिया है, लेकिन हम फंसेंगे नहीं, क्यों कि सी और ए पूछा है, तो ए हो जाएगा। अब ऑप्शन से भी देख लेते हैं ना, सी हमारा पहले है, तो सी 11 से कट रहा है, तो पहला में ऑप्शन में यही है, यहाँ पे भी है, लेकिन 10 से ये नहीं कट रहा है ना, तो ऑप्शन बी ही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ए बी का वैल्यू दिया है 2 3, बी सी का वैल्यू दिया 5 7, सी ए का निकालना है। अब देखिए फिर से वही चीज, सी हमारा कितना है 7, सी हमारा कितना है 7, तो 7 का मल्टीपल कौन है, अब डायरेक्ट ऑप्शन से बनाएंगे, तो 7 के मल्टीपल ना तो पहला सी ए नहीं है, ए भी 7 का मल्टीपल नहीं है, ए भी नहीं है, एक इकलौता सी है जो 7 का मल्टीपल है, तो ये हो गया। और ए हमारा कितना है 2, ये 5 बार में कट जाएगा, ए भी, ऑप्शन हमारा सी आंसर। कितना आसान लग रहा है ना, बनाने से पहले लोग बनाने के लिए बैठेंगे और हम लोग तब तक इसका जवाब दे चुके रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। अब दिया हुआ है ए बाई बी बराबर 2 रेशियो 3, ए बाई बी दिया हुआ है 2 रेशियो 3। अब सी और डी दिया हुआ है, सी और डी दिया हुआ है 5 ए और 3 बी। अब थोड़ा सा देखिए, अगर इसको अलग करेंगे तो ए और बी है कि नहीं, अलग करने के बाद ए और बी है कि नहीं, तो ए और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2 और 3, तो हम लोग क्या करेंगे सी और डी के लिए 5/3 में 2 3 से गुना करेंगे, 2 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 में 10 3 3 9 10, ये हो गया हमारा 9। अब क्या पूछा है कि CD का वैल्यू है ना, CD का वैल्यू है 10 9, लेकिन पूछा है 2C 5D, तो यहाँ 2 से गुना कर दिया जाए और यहाँ 5 से गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 9 5 45, 20 रेशियो 45। अब 20 रेशियो 45 किसमें है, इसी से कट रहा है, 4 5 20 9 5 45, तो ऑप्शन बी आंसर। अब इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे ऑप्शन से, अब नहीं थोड़ा सा इसको निकाल के देखेंगे कि क्या कहता है। ए बी दिया हुआ है हमारा 1 2, BC दिया हुआ है 3 4, और CD दिया हुआ है हमारा कितना 5 6। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 5 15, ऊपर से नीचे तक आ गए। अब बी 3 दूनी 6 5 या 15, 3 दूनी 6 5 30, तो 30 हो गया। अब सी, तो पहले बी से सी पर आएंगे तो 4 दूनी 8 8 5 40, 40 हो गया। अब डी, तो ऊपर से नीचे तक आ जाएंगे, 2 चौके 8 छके 48, 48 हो गया। अब क्या बोलता है कि सभी का वैल्यू दिया हुआ है 93 100, 93 100, तो यहाँ पे सभी का कितना आ जाएगा, टोटल वैल्यू हमारा दिया हुआ है 93 100
अब हमारा यहाँ पे रेशियो में टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 40 80 80 40 120 और 8 5 13, यानी कि 133। और क्या निकालने कहा है कि सी का हिस्सा निकालिए, तो सी का हिस्सा कितना है 40। अब बताइए ना साहब, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले 33 को इतना से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 टाइम में कट जाएगा तो 700, 7 के 28 2800। अगर इतना नहीं करना था तो हम लोग दो ऑप्शन, 0 को 2 को हटाएंगे तो ऑप्शन में से भी 2 0 को हटा देंगे, यहां से भी 2 0 को हटा देंगे, यहां से भी 2 0 को हटा देंगे, यहां से भी 2 0 को हटा देंगे। अब क्या कहता है कि 7 का मल्टीपल है। अब यहां देखिए काटने के बाद कितना बचा, 7। 7 का मल्टीपल किस में है, तो 7 चौके 28, ऑप्शन बी में ही है। क्या है, ऑप्शन बी में ही 7 का मल्टीपल है, 2 0 हटाने के बाद। क्यों 7 के क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर 40 में 7 से गुना करते तो 28 आता है ना, तो 7 से कटेगा कि नहीं, तो इसलिए 7 का मल्टीपल ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है, पहले निकाल लेंगे ABCD। AB का अनुपात दिया हुआ है 3:1, BC का दिया हुआ है 5:3, CD का दिया हुआ है, CD का दिया हुआ है इसका भी 5:3। ABCD निकाल लेंगे, 3 है 5 5, 25 दिया 75, एक आर निकल गया 75। बी का निकालेंगे 5 5 25, सी का निकालेंगे 3 5 15, डी का निकालेंगे 3 तिया 9। आप नीचे देखेंगे कि क्या कहता है, क्या पूछ रहा है, इसको बाद में देखेंगे। ए और सी का अंतर पूछ रहा है, ए और सी का अंतर पूछ रहा है, तो ए 75 है और सी 15 है, तो अंतर कितना का हुआ सर, अंतर कितना का हुआ, 60 का। अंतर कितना का हुआ, ए और सी का, ए और सी का अंतर 60 का है। कौन सा ऑप्शन में है कि जो 60 से कट जाएगा, 6 से भी। ए और सी का अंतर हमारा दिया हुआ है 60, और वहां पे पूछ रहा है कि ए और सी का अंतर क्या होगा, तो देखिए 60 कहने का मतलब 6, 1 0 से 1 0 सब में काट के भी देख सकते हैं ऑप्शन में, सब ऑप्शन में काट दीजिए। बच गया कितना, 6। 6 कहने का मतलब कि 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो 3 से नहीं कटेगा, ऑप्शन नहीं होगा। ये 3 से नहीं कटेगा, नहीं होगा। ये भी 3 से नहीं कटेगा, नहीं होगा। पक्का ये 3 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, तो ऑप्शन डी। अगर देखिए आंसर हमारा हो गया। अगर इस तरह से नहीं बनाना था तो सबसे पहले क्या बोला था, बी और डी का अंतर दिया हुआ है 1280, तो हम लोग कहेंगे बी और डी का अंतर कितना है, बी और डी का 25 और 9 का अंतर 16, 16 हो गया। आप बोल रहा है कि ए और सी का निकालिए, तो 60 से गुना कीजिए। अब इसी में समय उलझ जाएंगे तो कहां से बनेगा, अब काट कर भी देख लेते हैं। 2 से कटेगा तो 8, 2 से कटेगा तो 6 4 0, 8 से कटेगा 8 8 64। आप देखिए 8 6 के 48, 4800 आया ना। तो हम लोगों को इस तरह से नहीं बनाना है, देखना है कि कहां पे सटीक अप्रोच लग जा रहा है। जो अप्रोच लगेगा, जो दिमाग काम करेगा, उसी से हम लोग बनाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है कि 4 अनुपात दिया हुआ है ए बी। ए बी कितना दिया हुआ है, 1 3। बीसी कितना दिया हुआ है, 2 5। सी डी कितना दिया हुआ है, 2 3।
अब ए बी सी डी निकाल लेंगे, दो एकम दो दूनी चार, चार हो जाएगा। बी, अब तीन दूनी छह दूनी, तीन दूनी छह, छह दूनी 12। सी, अब सी यहाँ है ना, तो 3 5 15, फिर सी यहाँ है, 15 दूनी 30, तो हो जाएगा 30। डी है 3 5 15 या 45। अब कहता है कि बी और डी के हिस्सों का अंतर दिया हुआ है 6435। हम लोग कहेंगे बी और डी का अंतर कितना दिया हुआ है, ये है बी और ये है डी, कितना दिया हुआ है भाई, घटा लेंगे, 3 3 33, कितना दिया हुआ है 33। सभी का निकालना है तो सबको जोड़ेंगे, 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 91। अब इतना का काटेंगे, गुणा करेंगे, भागा करेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम, क्या एक एग्जांपल समझिए। मान लिया जाए कि यहाँ 15 है और यहाँ 3 है, तो 15 को इस तरह से लिख सकते हैं, 3 गुने 5, 3 से 3 कट गया, बच गया कितना 5, 3 से 3 कट गया तो बच गया कितना 5। तो 5 तो 91 में गुना हो रहा होगा, 5 क्या 91 में गुना हो रहा होगा, तभी तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जो आंसर होगा इस ऑप्शन में होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो ऑप्शन दिया हुआ है वो 5 से मल्टीपल है कि नहीं, जो ऑप्शन दिया हुआ है वो 5 से मल्टीपल है कि नहीं। तो देखिए ना, ऑप्शन ए 5 से मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन बी 5 से मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन सी 5 से भी मल्टीपल है और 25 से भी मल्टीपल है, तो ए नहीं होगा। ऑप्शन डी 5 से मल्टीपल है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर। अब क्यों नहीं होगा ऑप्शन सी, क्योंकि 25 का मल्टीपल है, लेकिन यहाँ पे 25 बचा है नहीं ना, यहाँ पे कितना बचा है 5 से बचा है। 25 5 के कटने का नियम होता है कि लास्ट अंक 5 रहे और 25 लास्ट 2 अंक 25 से कटे। अब यहाँ देखे ना, लास्ट 2 अंक तो 25 से कट ही नहीं रहा है ना, 5 से सिर्फ कट रहा है। अगर यहाँ पे 75 रहता, 50 रहता, 100 रहता, तो हम कहते कि ये 25 से कटेगा, तो ये सिर्फ केवल 5 से कटेगा, तो ऑप्शन हमारा डी हो गया। अब देखिए कह रहा कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो देखिए एक प्रॉपर्टी बताए थे हम लोग कि ए बाई बी है, तो इसमें कुछ भी जोड़ देने पर कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रॉपर्टी पर ये यूज होगा। देखिए कितना काम का चीज है। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे शुरुआत में, क्या किसी संख्या में, इस संख्या में किसी के साथ जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए इसी पर ये काम करेगा या नहीं, जोड़ दो या घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बताया था, याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किस्सा को लिख लेंगे 19 43 13 40 20 38, अब ये है 23 45। आप कोई एक संख्या को, किसी भी संख्या को बराबर कर लेंगे, किसी भी संख्या को क्या कर लेंगे बराबर कर लेंगे। मान लिया जाए कि इसी संख्या को लेकर चलते हैं, तो सब नीचे वाला को बराबर करना है। तो ये संख्या 43 है, तो इसको भी क्या करेंगे कि 3 अगर जोड़ देते हैं तो 43 बनता है। अब देखिए तो 13 तिया 39, मतलब 3 गुना से थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसको कह सकते हैं कि 39 अभी 13, ये 1/3 है, तो 1/3 मतलब 1, तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा। अब यहाँ 43 बनाने के लिए 38 में कितना जोड़ना होगा 5। अब देखिए 19 दूनी 38 है ना, 19 दूनी 38, 19 से थोड़ा सा ही ज्यादा है कितना 1, तो यहाँ 5 लिए हैं, तो दुगना है ना जी, 19 दूनी 38, तो ये कितना हो जाएगा 5 का
आधा कितना होता है? अढ़ाई। और अढ़ाई का दुगना क्यों नहीं लिखा रहा है भाई? अढ़ाई का दुगना होता है 5, तो थोड़ा सा ये ज्यादा है। अब देखिए ये 45 से यहाँ 43, तो 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे, क्यों? 23 दूनी 46, दुगना से थोड़ा सा कम है 1, तो अगर 1 कम है तो ये दुगना है, तो यहाँ पे कितना? 1 हो जाएगा, 1 थोड़ा सा कम। अब यहाँ देखिए फिर सही से लिख देते हैं, 19, 43, 14, थोड़ा सा ज्यादा है, प्लस का साइन ले लेंगे, 14, 43, 22, यह है ना, ढाई था ना, 22.5, थोड़ा सा ज्यादा चलेगा, ये हो जाएगा 43, ये 22, ये हो जाएगा 43। अब देखिए कौन बड़ा है जी? नीचे तो सब सेम है, तो ये 22.5, तो 22.5 कौन था? 2038, तो 2038 हमारा क्या है? ऑप्शन सी आंसर है ना। आसान, ये तो समझाने के लिए था, हम लोग बनाएंगे और इजी भी में इसको। चलिए एक और इसका क्वेश्चन है, इसको बना के आज का क्लास आखिरी करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कहता है कि किस अनुपात, इनमें से कौन सा अनुपात बड़ा है? सबसे पहले फिर से वही चीज कर लेंगे, लिख लेंगे 38, 83, 35, 77, 47, 67, 50, 62। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसी को हम लोग 83 बना के देखते हैं। तो अगर 77 में 5 जोड़ेंगे, नहीं 6 जोड़ेंगे तो 83 हो जाता है। तो 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, दुगना से काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे दुगना है, तो 3 का दुगना 6 होता है ना, तो यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, काफी ज्यादा है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे कितना जोड़ेंगे? मान लिया जाए कि 77 ही इसको बनाते हैं। कितना बनाते हैं? इसको ले काट देते हैं, क्यों? कि देखिए 83 हो गया और 35, 3, 38, 38 तो थोड़ा ज्यादा है ना, क्योंकि देखिए 35 दूनी 70 होता है, ये दुगना हुआ है तो थोड़ा सा ज्यादा संख्या था, ज्यादा है। अब यहाँ 38 है तो ये ज्यादा है, तो ये तो कट गया। अब यहाँ पे ले लेंगे 35, 77। अब 67 में 10 जोड़ेंगे, 67 में 10 जोड़ेंगे तो 77 बन रहा है ना। फिर से 35 दूनी 70, दुगना से थोड़ा ज्यादा है, दुगना से ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10 ना होता है, दुगना तो 5 लिए। तो ऐसे भी देख लीजिए 35 है और 47 था, तो इसका तो कोई मेल ही नहीं खाता था, ये भी छोटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे 67 है, 62 है, यहाँ 5 जोड़ दिया जाए तो ऐसे भी देख लीजिए, ये 62, 5, 67, यहाँ पे 47 है, 50 है, 47 छोटा हो गया ना। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा आंसर। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट क्लासेस का लेकर आएंगे और इससे भी लाजवाब प्रश्न को देखेंगे कितने कम समय में बनाते हैं। पसंद आया होगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।